आदाब नाजरीन शाम 7 बजे कोशुर खबरनाम हेत बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो तफसलात जान ब्रो खास खबरन पे नजर। कुटवा जड़पि मज फोत सपदमितिस पुलिस एहलकारस आव खराज अकीदत करने पेश। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, नायब वज़ीर आला समेत मुख्तलिफ सियासी लीडरन हिंद शिरकत। पुलिस एजाज सान आबई इलाका रवाना। जम्मू कश्मीर मज नमत पत मिलिटेंसी हुंद नमच पे मिलिटेंसी हिंद चैलेंज। मिलिटेंसी कोड बरन वालन तुलन सठा नुकसान। नायब वज़ीर आला सुंद बयान। तो रुकन असम्बली तनवीर सादिक सज मरकजी हुकूमत नुक्तचीनी। जामिया मस्जिद पे पाबंदी आयद कर दिल्ली सरकार नाकामी। हालात वन के दाव गलत साबित। तो पेश खबरन हिंस तफसील। कुटवा जड़पि मज फोत सपदमित हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह सुन खराज अकीदत आवाज गुलशन ग्राउंड जमिस मज मुनकद करने। यथ मज पुलिस सरबरा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, नायब वज़ीर आला सुरेंद्र सिंह चौधरी तो इंतजामी अफसरन सान पुलिस के अफसर त मौजूद। अत मौके पे आव फोत सपदमितिस पुलिस एहलकार सज लाश पे पोश वर्शन करने। यमे पत पुलिस एजाज सान सह आखिरी रसूमात बापत आबई इलाका रवाना करने। अत मौके पे आव नायब वज़ीर आला सद तरफ वन जे हुकूमत फोत सपदमित फोर्सेज एहलकारन हिंदन घर वालन समो वोन मजीद जे यम त जम्मू कश्मीर मज मिलिटेंसी गोड़ बरन तिमन नुकसान तुलन। तह पावो चत जे कुटवा जड़पि मज सपद 4 फोर्सेज एहलकार मार यल जन 7 फोर्सेज एहलकार छौकदारी सपद। जड़पि मज 2 मिलिटेंट त मार सपदमित यमन निश हथियार त बरामद आमुत कर। कश्मीर की मजबूती के लिए इन बच्चों ने शहादतें दी हैं। 4 बच्चे शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस हमारी पुलिस के, और हम सब के सिर नमन हैं और इन बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब भी आपके सामने अभी यहाँ से निकल के गए हैं, और अब क्योंकि सतीश शर्मा साहब और मैं वहाँ पे जहाँ से ये मटुआ से रहने वाला लड़का वहाँ भी जाएंगे। बाकी क्योंकि सीएम साहब कठुआ भी गए हैं, उन्होंने रियासी भी जाना है, तो लिहाजा आज के दिन में कुछ ज़्यादा बोलने को नहीं, बस इतना ही है कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में निवास दे और परिवार को इतनी हिम्मत दे कि वो इस सदमे से बाहर निकल सके। कितना बड़ा चैलेंज है? कहाँ के चैलेंज तो है, और ये जम्मू कश्मीर आज से चैलेंज नहीं देख रहा है, ये 90 से आज से लगातार ये चैलेंजेस जम्मू कश्मीर देख रहा है। जम्मू कश्मीर की पुलिस देख रही है, हमारे लोग देख रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस चाहे वो आर्मी है, चाहे CRP है, चाहे BSF है, सब देख रहे हैं। तो इसलिए अब सरकार की तरफ से, चाहे वो दिल्ली की सरकार है, चाहे जम्मू कश्मीर की सरकार है, कभी हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे शहीद हों, लेकिन जो लोग इन चीज़ों के पीछे हमारे बच्चों को शहीद कर आ रहे हैं और जिनकी साजिशें बॉर्डर के पार से आ रही हैं, उनको भी समझना चाहिए कि 30 साल आपको हो गए हमारे बच्चों को शहीद करते हुए, आपको मिला कुछ नहीं, मिलना आगे भी कुछ नहीं है, लेकिन अब उनको भगवान करे उनको अकल आए, बुद्धि आए, ताकि वो ये जो स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर के अंदर है ये बंद हो, और उस मुल्क का आज जो यहाँ वहाँ से स्पॉन्सर करके भेजता है उग्रवादियों को, आज वो तबाह हो गया। लेकिन अभी उसको अकल नहीं आ रही, लेकिन वो ये सोचता है कि जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान इन रक्तों से कहीं कमजोर हो जाएगा, वो नहीं होगा। लेकिन फर्क इतना ही है कि जिन घर से जिस तन लागे वो तन जाने, क्या जाने पीर पराई। दुख तो है उन परिवारों को भी, आप देख रहे थे कि उसके लड़के के चाचा बाकी रिश्तेदार आए थे, वो भी रो रहे थे, और यही हाल कठुआ के अंदर भी गम है, यही गम रियासी के अंदर जो लड़का शहीद हो गया। और देखिए जब शहादत होती है उसका कोई कौम का नाम नहीं होता, आज हर कौम से शहादत हुई है। लड़का जो रियासी वाला वो मुस्लिम है, बाकी हिंदू हैं, और हर जात से ये लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी से लोग हैं जिन्होंने शहादतें दी हैं। यहीं से है कि ये जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान में
जो हमारा भाईचारा है इसको कोई कोशिश करे कि तोड़ सके। कुटवा झड़पि मज फोत सपदमिस पुलिस एहलकार योदवे आबई गर हीरानगर वातनावन आव तत कोर मुख्तलिफ सियासी जमातों हिंदो लीडरों गर गछित तिमन खराज अकीदत पेश। खराज अकीदत करन वालन मज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला तो पुलिस के बहल पाइक अफसर त मौजूद। अत मौकस पे आव तिमो वन जे युस त मिलिटेंसी या मिलिटेंसी गोड़बर या मिलिटेंसी सत वाबस्त आसि तिमन खिलाफ ही सख्त कार्रवाई करन। बड़ी दुखदायक घटना हुई है जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं। पूरा इलाका जो है आज इस गम में है कि मैं रास्ते में ही देखते आ रहा था कि हर लोग अपने घरों से बाहर होके नम आँखों से शहीद को श्रद्धांजलि दे रहे थे। और उसी की कड़ी में आज इस गांव के जसवंत सिंह जी जिनको हम शहादत जिन्होंने दी है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को, उनके बच्चों को ईश्वर हिम्मत दे कि इस सदमे को वो बर्दाश्त कर सके। मैं तो ये कहूँगा शायद अपने पास कोई ऐसे अल्फाज ही नहीं है कि जो आज की इस घटना को बयान कर पाऊँ। और पाकिस्तान की जो नापाक उसकी हरकत का आज ये हुआ। हमारा भाई स्थानीय निवासी जो लोंडी से जसवंत सिंह जी, वो हमसे और इन्हीं की तरह कुछ और साथी हमारे बीच आज नहीं रहे हैं। आप देख ही रहे हो आज कितनी तादाद में दुनिया जहाँ आई हुई है, बड़े दिल से सारे आए हुए हैं। और आपने जब बात की स्नेहाल की तो ये एनकाउंटर वहाँ से शुरू हुआ और आते आते जाके जो थाना तक ये पहुँच गया और एंड क्या हुआ वो आपके सामने है। आज हम सब की सद्भावनाएँ इस परिवार से हैं। शोकाकुल ये परिवार है। आपने देखे होंगे नन्हे मुन्ने वो बच्चे जिनके अभी बाल अवस्था है, जिनका खेलने का वक्त है, आज उनके ऊपर एक जिम्मेवार गिर गई। इनके पिताजी एक्स सर्विसमैन हैं। उन्होंने दौरान सर्विस भी बहुत सारी शायद सख्तियाँ देखी होंगी, बहुत सारी शायद कैजुअल्टीज़ देखी होंगी, क्योंकि वो खुद एक जवान रहे हैं भारतीय सेना में। और आज उनका एक नौजवान बेटा जो जाम शहादत पी गया। एक बाप को बहुत बड़ा जिगरा चाहिए आज का जीवन देखने का। धन्य है वो माँ, कोटि कोटि वंदन प्रणाम उनके चरणों में जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया। और आज इस उम्रदराज एज में भी उनका अगर हौसला देखो, मैंने देखा पिताजी से सुबह में मिला जब, तो वो मुझे कह रहे कि मुझे फ़ख्र है मेरा बेटा शहीद हुआ, देश के लिए हुआ। और भाई साहब कहना बहुत आसान है, किस दिल से उन्होंने ये बात निकाली होगी मुझे सुनने में विश्वास नहीं हो रहा कि क्या ये निकल सकते। और वो बाप, उनको भी कोटि कोटि वंदन, जिनका आज भी जज्बा, जो सरहदी लोग हैं। और आज पता चला कि ये सच में शेर हैं। ये दुनिया फ़ानी है, जो आया है उसको एक दिन जाना है। वीर जवानों को श्रद्धांजलि देता हूँ। जैसे आज देखा आपने पूरा जम्मू पूरा उमड़ा है, जहाँ सब श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। एक बड़ी दुखद घटना हुई है। और ये जो बच्चे शहीद हुए हैं, हम पर्सनली इनको जानते थे, कई बार आना जाना रहा डीएसपी के ऑफिस। तो मैं डीएसपी साहब की भी सराहना करना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी और थोड़ी सी टुकड़ी लेके वो वहाँ पहुँचे। तो उन्होंने पूरा घेराव किया था, लेकिन कुछ टाइम लग गया बाकी लोगों को आने में, तो इतनी हमारी कैजुअल्टी हो गई। तो ये भरपाई पूरी तो हो नहीं लग सकती, लेकिन हमें गर्व है अपने वीरों पे, जवानों पे, अपने भाइयों पे, कि जो पाकिस्तान के नापाक इरादे हैं वो जहाँ कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। और अपना भाईचारा और एकता हम रख रहे हैं हमारे नौजवान साथी, तो सच्चे मन से श्रद्धांजलि देते हैं। रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान आए दिन ये हरकतें करता है, तो मैं अपनी हुकूमत को, अपने केंद्र सरकार को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए। पाकिस्तान कभी भी ये छोटी छोटी पीछे मुड़ेगा नहीं, तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को। सर हमारा तो भाई था, जैसे परिवार का मेंबर होता है, और लोकल हैं हम यहाँ के, तो बड़ा अफसोस है, एक भारी हृदय से हम ये बोल रहे हैं। और उसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये संदेश भी देना चाहते हैं कि आप अपने लेवल पे कोई भी डिसीजन लें, हम पॉलिटिकल, सामाजिक और ऐसे भी आपके हर निर्णय के साथ होंगे।
जिससे इस जो वारदात हुई है, जहाँ उग्रवादी जो इस समय वारदातें कर रहे हैं और शरारत जो कर रहा है हमारा पड़ोसी मुल्क, उन वारदातों में विराम लग। वक्फ पत तुहद बैक फिर खैर मकदम। यौम कुदस किस मौके पे बडगमिस मज एहतजाज करनस पे यदवई पुलिस तरफ UAP एक्टस तहत केस दर्ज कर आमुत। तत रुकन असम्बली तनवीर सादिक सिंद तरफ वन आमुत जे यदवई न यह मुल्क मुखालिफ आसे तेल पज अत पे नजरसानी करनी। तमो वोन मजीद जे अगर हालात बेहतर तेल क्या जामिया मस्जिद मज पाबंदी आयद यिवान कर। पता चला है कि कुछ इसमें ऑब्जेक्शनेबल स्लोगन्स हुए हैं, बट अगर एंटी नेशनल नहीं है तो मुझे लगता है फिर हम लोगों को बहुत नज़रसानी करनी चाहिए। हम हर एक चीज़ को पुलिस के नज़रिए से नहीं देख सकते। अगर कोई नौजवान ने किसी इस्लामिक स्लोगन्स दिया हो या ऐसा कुछ हो तो मुझे लगता है उस पर नज़रसानी, एक UAPA लगा के एक नौजवान को सीधे जेल में डालना, वो भी मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा है। पुलिस को नज़रसानी करनी चाहिए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट है और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इतनी भारी अक्सरियत से आई है, उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर है, होम है, चाहे मिलिटेंसी है। तभी जाके हम जब लोगों को जोड़ेंगे नहीं तो फिर काम कैसे होगा। और वही हम चाहते हैं कि उनके आइसोलेशन में ये काम नहीं होगा। ये दो चीज़ें, या तो हालात ठीक है या तो हालात ख़राब है। अगर हालात ठीक है तो फिर जामिया मस्जिद बंद क्यों? मेरा ये सवाल है। अगर दिल्ली से यहाँ तक जितने भी लोग क्लेम करते हैं यहाँ हालात ठीक है, जो मैं भी समझता हूँ चलिए हालात ठीक है, अच्छे माहौल में इलेक्शन हुआ, अपनी हुकूमत है, तो फिर ये क्या ज़रूरी है कि जामिया मस्जिद को बंद करें? इसमें लोग करते क्या? नमाज पढ़ते, दुआ करते, शब करते, इस हमारी इस जम्मू कश्मीर के लिए दुआ करते। तो क्या गुनाह था? जब हम अमरनाथ यात्रा करवा सकते हैं, जब हम बाकी यात्रा करवा सकते हैं और इतने पीसफुल मैटर में, तो मुझे नहीं लगता है कि हम ये एक बहुत छोटा इशू था, चाहे वो जमीयतुल विदा की ये थी या शब गदर का था, उसमें क्या ज़रूरी था उसको बंद करना? तो फिर इसी पे सवालिया निशान ये होता है कि फिर क्या हालात ठीक है कि हालात दिखा रहे हैं कि ठीक है? क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर हालात ठीक है तो लोगों को भी उसका डिविडेंड मिलना चाहिए। इनॉग्रेशन हुई है वो बिना पूछे हुई है और अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, और वो हुई है, वही हमारे जो MLA साहब हैं मुबारक गुल साहब, उनने वही कंप्लेन किया है कि अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ और आपने उसका इनॉग्रेशन किया। चलिए आप इनॉग्रेशन किया तो फिर ईद की नमाज होनी चाहिए, ईद की नमाज देनी चाहिए लोगों को वहाँ पढ़ने। आप घर बना कर लोगों को कहेंगे घर में आप नहीं रह सकते, वो तो अजीब बात है ना, वो तो गलत बात है। तो अगर वो इनॉग्रेट अब किया है तो वो माहौल बनाइए जहाँ लोग दिल से ईद। सिक्किम सोरिस मज सपज आज शजरकारी मुहिम हुंद संज यथ मज डायरेक्टर सिक्किम सोरा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ सान दोयमो जिम्मेदारों ते शिरकत कर। अत मौकस पे आई मुख्तलिफ किस्मन हिंद प्लांट्स वावन तो आव लुकन पे जोर दिन तम गन माहौल साफ पाक थवन बापत ज्यादा खोत ज्यादा कुल बवन। शजरकारी प्रोग्रामस दौरान गुलिस्तान न्यूज़ सत कत करान आव डायरेक्टर सिक्किम सोरा सिंद तरफ वन 90 करोड़ फंड लैप्स गसन हवाले इंटरनल कमेटी बनाने आमच यस तहकीकात कर फंड लैप्स गसनस मज कौम वजूहत। तमो वोन मजीद इदारस मज तिबी इंफ्रास्ट्रक्चर तो तिबी सहूलत आयतल थवन बापत आय 69 करोड़ रुपये खर्चन। प्रोग्रामस मज रुकन असम्बली तनवीर सादिक सलमान अली सागर ते मौजूद। ये जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या दूसरे अस्पताल है, इनको लोग इनकी तरह रुजू करते हैं हेल्थ के लिए। एक तो होगा जब बीमारी, हेल्थ का मतलब है कि बीमारी नहीं है, तो हमें खाली मरीजों को नहीं देखना है, हमारे से लोग ये मैसेज लेने चाहिए कि कैंपस हेल्दी होना चाहिए, जिसमें हमारा साफ कैंपस हो, जिसमें हमारी नॉन पोल्यूटिंग कैंपस हो, जिसमें ज़्यादा ग्रीनरी हो। इन चीज़ों पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कैंपस यहाँ या जमुना बेमिना में है, इनको मॉडल इंस्टीट्यूट्स बनाए। हमने एक इंटरनल कमेटी तश्कील दी है जिसमें हम देखेंगे क्या वजूहत हुए कि 21, 22 और 23 में जो फंड्स लैप्स हो गए, क्यों हो गए। मगर शुक्र है अल्लाह ताला का और मेरे अपने साथियों का, अपने सिस्टम का और सरकार का, इस साल 24 और 25 में हमने 100% फंड्स यूटिलाइज किए, बल्कि हमने ज़्यादा डिमांड
रेडी करके रखी है, लेकिन हमारा जितना ग्रांट गवर्नमेंट ने दिया हमने एक पैसा भी ज़ाया नहीं किया, पूरा का पूरा यूज़ हो गया। और सारे मशीन्स, इंस्ट्रूमेंट्स, इंजीनियरिंग वर्क्स, दूसरे सारी चीज़ें इसके बावजूद कि हमारे मेरे टेन्योर में कुछ महीने आए थे, 8-9 महीने, उसमें 2 बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा था, तब भी हम ये सारा पैसा यूज़ कर गए। जिस तरह से आपने का ये मकसद नहीं है कि हम किसी को फिक्स करेंगे किसी को, लेकिन हमें ये अंडरस्टैंड करना है। कमेटी का मतलब ये होगा कि क्या वजूहत हुए कि पैसे फंड्स लैप्स हो गए, ताकि हम अगली बार ऐसी गलती ना हो। क्यों मुझे लगता है जाहिर से कोविड था, जाहिर सी बात थी, कभी यहाँ के डायरेक्टर को पावर नहीं था परचेजिंग का, ऐसा चीज़ हो सकता है। लेकिन हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें कोई आगे ऐसी प्रॉब्लम नहीं। हम जो अपने टेन्योर में हमने पूरा पैसा यूज़ किया, आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि कोई पैसा वेस्ट ना हो। हमने ऑलमोस्ट 79 करोड़ रुपीस की परचेजिंग की है। आजकल मशीन्स डिलीवर हो रही है। वक्फ पत एक फिर तुंद खैर मकदम मेंबर असम्बली त्राल रफीक अहमद नायक संद तरफ आवाज खानकाई फैज़पना त्राल को दौर करने या दौरान तिमो वोन ज आस्थान मजीद खूबसूरत बनाने बापत 1 करोड़ 68 लक्ष रुपये मंजूर आमत कर तो सठा जल्दी अत पे कम कर मजीद खूबसूरत बनाने। तिमो वोन मजीद ज हालिया वाव तूफान सतन नुकसान सपुद तमुक यह जायज़ हेन तो यह मुतासरीन मज इमदाद फराहम कर। यह पता ये फ्रंट पोर्शन ना यम ये के बसकिंदार या मुहिब ये आस्थान यह सोन अकीदत जाय ये दपन ये गन यह शूबन पत गवर्नमेंटन बह वन मे कोर्मुत ये कोर मदद ये जन अवकाफ कमेटी या शमसुद्दीन साहब एक्स इंजीनियर या बाकी महल वाल इंजीनियरिंग सेक्शन बहरहाल मे कर मे हकीर एक नाचीजन थोड़ा मामूली कोशिश तो गवर्नमेंटन बूज 1 करोड़ 68 लक्ष रुपये गए वन टेंडर तो यह गि ठीक। तो पता कि वंदस मज मे डायरेक्टर आर्कियालजी तोन्मुस के सिदा तो इंशाल्लाह यह करहन ठीक। तो वो मे वो ओतर तुस सस मिस आइंद वरियस मज खुशाइन कदम त्राल खतर सोरे ग इंशाल्लाह क्या नुकसान मे कर कल एडमिनिस्ट्रेशन सत आरी पलक तहसीलदार साहब त्राल बाकी हुकाम इंशाल्लाह रिपोर्ट बनान ग्राउंडस पे पूरे रिपोर्ट आमुत क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट कलेक्ट कर इन्फॉर्मेशन कत डैमेज कमिस कमिस डैमेज गन अगर कस मिसिंग सह वन मे तस आमुत रिपोर्ट बह करना सह इंशाल्लाह इन मिल सारे इंशाल्लाह कह रोज रिलीफ वर रोज इन वो वनकस चलान कर डाटा बे पावर निज़ाम गुमुत दरम वरम। बहरहाल बहुत इंजीनियर PDD या EEE सब यमो कर रात दो मेहनत रेस्टोर गो पावर इंशाल्लाह यह तूफान तुम वो पान अत इंसानी अत हेकन कर तो मगर कई कोशिश इंशाल्लाह आब रोज रेस्टोर ये आब। महकमे पशुपालन बड़गामी तरफा वाज खान साहब किस जगू खरन इलाकस मज अक प्रोग्रामों का साझ करने या दौरान मुतलक महकमे तरफ शेड्यूल ट्राइबल लुकर मज मरकजी मावनत वाजन स्कीम तहत मुफ्त गव तकसीम आई करना। अत मौके पे मेंबर असम्बली खान साहब सैफुद्दीन भट्ट मेहमान खसूसी तौर मौजूद ये जन मुतलक महकम के जिम्मेदारों अलाव मकामी लुक त मौजूद रुकन असम्बली सैफुद्दीन भट्ट संद तरफा वन ST तबका सत तोलुक थावन वालन लुकन आई मुफ्त गाव तकसीम करने ताकि तिम हेकन अमि सत रोजगार पैदा कर। स्कीम है स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू ट्राइबल सब प्लान आ गया। इसमें हमने खरैन का गाँव का इंतखाब किया है, विलेज आइडेंटिफाई हुआ था स्टेट डिपार्टमेंट से ही, जहाँ हमने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हमने इनको गाय उनको अवेलेबल की है। तो इसके बाद हमें वहाँ पर AMC भी देना है उनको एक सेल्फ हेल्प ग्रुप हम वहाँ पर बनवाएंगे, जिनके तहत इस सेल्फ हेल्प को हम फिर एक और हम बेनिफिट देंगे, जिसको हम कहते हैं अंडर HADP में। गाँव है ये खान साहब इलाके का जूगू खैरियन और इसके साथ रिंग जबल भी है, मुजपत्री है, रयार है, शालनार फसवार है। जहाँ भी ये हमारी कम्युनिटी के ST वाले लोग रहते हैं
ان کے لیے یہ ایک اسکیم ہے کہ ان کو ایک ایک گائے دے دیں گے فری تاکہ وہ روزگار اپنا پیدا کرے اور اپنے لیے بھی کمائی حاصل کرے اپنے بچوں. ناظرین سوت ووت کوشر خبر نامند تو دیو اجازت خدا حوالہ.